हेलो दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का A34 5G फ़ोन आया है जो कि नो स्विचिंग फ़ोन है। इसके अंदर CPU मैं एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा ओनली वो कैसे, जैसे कि आप एक TP से ही पता कर सकते हैं। CPU तो हर कोई रिवॉल्व कर लेता है, उसके पीछे वजह भी जाननी होती है कि कैसे ये प्रॉब्लम आता है। जब CPU का प्रॉब्लम आता है तो वर्क LD और बहुत सारी लाइनों के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट आप एक ही आप TP को आप प्रेस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये CPU का प्रॉब्लम है कि नहीं, CPU पे काम करना है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको DC पावर सप्लाई में एम्पियर आपको दिखाता हूँ कितना एम्पियर ले रहा है। देखो, मैं DC पावर सप्लाई कनेक्ट किया, अभी मैं ऑन ऑफ स्विच प्रेस करूँगा। ये देखो 11 पे स्टक हो जाता है, 11, 12, 13 पे स्टक हो जाता है। ये देखो, ये वाली TP पे हमें चेक करना है, 1.8 वोल्टेज चेक करना है। तो ब्लैक प्रोब को मैं ग्राउंड करता हूँ, रेड प्रोब से चेक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा है, आप देख सकते हो। चार्जर में मैंने फ़ोन लगाया है, देखो वोल्टेज आ रहा है, पर जो TP है वहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा है। अभी मैं बजर रेंज में सेट करके आपको दिखाता हूँ। अभी ब्लैक प्रोब को मैंने ग्राउंड किया, रेड प्रोब से चेक करता हूँ। देखो बजर रेंज में कैसा वेरिएशन होता है, आप देख सकते हो। इतना वोल्टेज रीडिंग नहीं बताना चाहिए। बजर रेंज में 1500-1600 के आसपास में दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि CPU का ही प्रॉब्लम है। एक बार CPU रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम वो वोल्टेज चेक करेंगे।
मैंने सीपीयू को रिबॉल कर लिया है। अब हम वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चलो, ओटीपी पे वोल्टेज चेक करना है। रेड प्रोब से हमें चेक करना है, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है। ये देखो 1.8 वोल्टेज आ गया, आप देख सकते हो। इससे पहले नहीं आ रहा था। अब मैं बजर रेंज में सेट करके ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करके रेड प्रोब से चेक करूँगा। ये देखो 1500 के समथिंग हमें रीडिंग मिल रहा है। अभी फ़ोन चार्जिंग में है, आप देख सकते हो। मैंने चार्जिंग में ये बजर रेंज में मैंने चेक किया। उससे पहले भी मैंने ऐसे ही चेक किया था, तब 250-300 के आसपास में रीडिंग ले रहा था और 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा था। अब सीपीयू रिबॉल करने के बाद ये वोल्टेज बन गया है, आप देख सकते हो। ऐसे सीपीयू को आप देख सकते हो। ये फ़ोन के अंदर सीपीयू का प्रॉब्लम था, वो मैंने कैसे फाइंड किया। अगर आपके पास सेमेस्टिक डायोग्राम का नॉलेज है तो आप कोई सा भी फॉल्ट रहेगा फ़ोन के अंदर, वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। अभी हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ओके हो गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वोल्टेज नहीं आ रहे थे, सीपीयू रिबॉल करने के बाद वोल्टेज आ गए। ये देखो चार्जिंग का लोगो आ गया, आप देख सकते हो। वोल्टेज परसेंटेज भी बता रहा है। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।